फ्रेंड्स 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल में बताऊंगा, फिर लास्ट में मैं आपको फ्रेंड देखिए कंप्लीट एमसीक्यू के भी सॉल्व करवाऊंगा। तो एग्ज़ाम्स के लिए इस टॉपिक्स को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न बनेंगे आने वाले टाइम में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इस क्लास का हमारा पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा नया एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। सभी बच्चे इसको जरूर इंस्टॉल करें, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। यहाँ पर आपको रेगुलर अब हमारी क्लास की पीडीएफ फाइल मिलेगी। फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पर आपको सारा नोट्स जो है अभी तक का अपडेटेड मिलेगा। धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा पेड कोर्सेस अवेलेबल है, पेड पीडीएफ अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑल एग्जाम्स के लिए। सिलेबस वगैरह भी अपडेट हो रहा है, तो धीरे धीरे अपडेट होगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए सारे बच्चे जल्दी से जल्दी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब आपको रेगुलर पीडीएफ फाइल मिलेगा। आप सबकी जो डिमांड थी तो वो पूरी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं हमारा, सबसे पहले देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और ये किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन देता है ये? प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी द्वारा इसको दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल है। कुल 24 भाषाओं में। इस पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1954 में। प्रथम पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? 1955 में। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, स्थापना हुई थी 1954 में, लेकिन पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। आगे मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। देखिए पुरस्कार राशि कितनी होती है फ्रेंड? पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए और एक पट्टिका, एक शॉल इसमें प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी आपको जरूर याद रखना, कई बार जो है पुरस्कार राशि एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, शुरू में इसमें 5,000 रुपए की राशि थी। 2009 के बाद से जो है इसमें 1 लाख रुपए तक इसको बढ़ाकर कर दिया गया, ठीक है। देखिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। हिंदी भाषा में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था, हिम तरंगड़ी के लिए। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो ये आप याद रखिए, हिंदी भाषा में पहला दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। अंग्रेजी भाषा में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? 1960 में आर के नारायण को द गाइड के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं आर के नारायण जी। चलिए आगे डिटेल में और समझते हैं और देखते हैं साहित्य अकादमी। फ्रेंड्स ये जो साहित्य अकादमी है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है। ये भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक क्या है, संगठन है ये। इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसके पहले अध्यक्ष भी थे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे साहित्य अकादमी की स्थापना किसने की थी, तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष भी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी स्थापना साहित्य अकादमी की 12 मार्च 1954 को हुई थी। फ्रेंड्स एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इसका मुख्यालय या कार्यालय पूछ लेता है तो रविंद्र भवन दिल्ली में इसका कार्यालय जो है स्थित है। रविंद्र भवन में दिल्ली संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी दोनों का मुख्यालय भी स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। कौन सा मंत्रालय ये स्थापित करता है? तो संस्कृति मंत्रालय। वर्तमान में संस्कृत मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। देखिए साहित्य अकादमी में एक अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक हैं। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, भारतीय संविधान के 8वें सूची में शामिल 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया इसमें। तो ये भी जरूर पूरे पॉइंट नोट कर लीजिए फ्रेंड्स आप। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी करंट अफेयर्स की 2024 की जनवरी से दिसंबर तक कंप्लीट वार्षिकांक पीडीएफ फाइल जो है रेडी हो चुकी है। न्यू अपडेट के साथ में कंप्लीट अपडेटेड फाइल है। इसमें 30 से ज़्यादा टॉपिक है। जैसे मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं इसी तरह डिटेल में सारे टॉपिक यहाँ पर मिले, कोई एक टॉपिक नहीं। साथ में यहाँ पर 1200 ऑनलाइनर क्वेश्चन भी फ्री में रहेगा। बाकी टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिटेल के साथ में रहेगा। कैसे खरीदना है इस पीडीएफ को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें क्लिक करिए, पेमेंट वगैरह करिएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। 49 रुपये मात्र है। कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए हमारे 7067567024 पर। इसके अलावा ऑल एग्जाम स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, जीके जीएस, जनरल साइंस, लूसेंट, स्टैटिक जीके, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको एक साथ खरीदना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। देखिए 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसकी पूरी लिस्ट हम देख लेते हैं। तो 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के 21 लेखकों और कवियों को सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड, देखिए कविता संग्रह में 8 दिया गया,
उपन्यास में 3 दिया गया है, लघु कहानी संग्रह में 2 दिया गया है, निबंध में 3 दिया गया है, साहित्य आलोचना कृतियों में 3 दिया गया, नाटक में 1 और शोध कार्य में 1 दिया गया। आइए अब कंप्लीट हम लिस्ट देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 का जो हिंदी कवियत्री दिया गया है, 2024 का हिंदी के लिए दिया गया गगन गिल को, उनकी कविता पुस्तक जब तक आई बहार। ठीक है, ये देखिए, ये जो आप फोटो में देख पा रहे गगन गिल की पुस्तक है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए जो है दिया गया हिंदी का गगन गिल को दिया गया। अंग्रेजी का किसको दिया गया है तो ईस्टरीन कीर को दिया गया है, उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। जो आप फोटो में देख पा रही है स्पिरिट नाइट्स उपन्यास का नाम। अंग्रेजी और हिंदी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इन्हीं दोनों को ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वैसे तो बाकी सभी भी एक बार आप देख लीजिएगा। आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर बंगाली, डोगरी, उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार घोषणा जो है बाद में की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम्स के लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स जीके जीएस का अवेलेबल है। मात्र 149 रुपये में, इतने कम में बुक भी नहीं मिलती है। ये प्राइस बहुत जल्द बढ़ जाएगा, उससे पहले इसको खरीदिए। कैसे खरीदना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर पेड कोर्सेज में जाइएगा, पेमेंट करने के बाद माई कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। चलिए पूरी लिस्ट देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी जो है मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में कर दिया, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है सिंधी। ये 4 एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, बाकी आप याद रखिए ना। तो हिंदी भाषा का दिया गया विजेता रहे गगन गिल को, जब तक आई बाहर के लिए। ठीक है, फिर देखिए पंजाबी के लिए दिया गया पाल कौर को, मलयालम को दिया गया के जयकुमार को, मणिपुर का हाओबाम सत्यवती देवी को। वैसे मैं एक बार पूरी लिस्ट जो है फ्रेंड्स ने मैं आपको यहाँ पर पूरी एक बार बता देता हूँ, फिर भी आप लोग इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन हमारा ऑनलाइन एचडी पॉइंट, लोगो आप देख पा रहे इसी तरीके का लोगो रहेगा, प्ले स्टोर से सर्च करिएगा, वहाँ पर आएगा, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस की पीडीएफ फाइल मिलेगी, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे। गुजराती का दिलीप झावेरी को, असमिया का समीर तांती को, राजस्थानी का मुकुट मणिराज को, संस्कृत का दीपक कुमार शर्मा को, अंग्रेजी का ईस्टरीन कीरे को। देखिए संस्कृत का दीपक कुमार शर्मा को दिया गया भास्कर रचितम के लिए। ठीक है, भास्कर रचितम के लिए दिया गया, तो संस्कृत का ये जरूर याद रखिएगा। अंग्रेजी का स्पिरिट नाइट्स के लिए, कश्मीरी का सोहन कौल, बोडो का अरुण राजा सोराने थकाय के लिए। फिर देखिए नेपाली का युवा बराल, सिंधी का हुंदराज बलवानी पुरजो के लिए, कोंकणी का मुकेश थाली, मैथिली का महेंद्र मलंगिया, ओडिया का वैष्णव चरण समाई को, संथाली का महेश्वर सोरन को। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका एक बार पीडीएफ लेके पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आप सभी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस स्थान से देख रहे हैं, किस जिले से, किस राज्य से, किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, पूरा कमेंट सेक्शन में आप बताइए। सभी के कमेंट रीड करता हूँ, लाइक करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन है? बताइएगा आंसर, अगर इसको पता है तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है गगन गिल को। गगन गिल को वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। फ्रेंड देखिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो हिंदी भाषा में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 की उनकी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए मिला था। तो यहाँ पर 2023 का भी आपको याद रखना है, संजीव को दिया गया था उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईस्टरीन कीरे को। ईस्टरीन कीरो को वर्ष 2024 का अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1954 में। देखिए फ्रेंड जो साहित्य अकादमी इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न,
अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य सम्मान अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी आर के नारायण। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान आर के नारायण को उनके उपन्यास द गाइड के लिए दिया गया था, जैसा कि मैंने अभी पिछले देखा है। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए पीवी काड़े को। पीवी काड़े को संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से क्या प्रदान किया जाता है? राइट आंसर, इसमें नगद राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र, ताम्र फलक, ये जो है सभी दिए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की कितनी भाषाओं में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। साहित्य अकादमी पुरस्कार फ्रेंड्स भारत की 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी साहित्य अकादमी द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी संस्था द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अभी आपके लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स। टेस्ट के क्वेश्चन के बाद आपको जो है बताता हूं मैं। सबसे पहले आप टेस्ट का आंसर दे दीजिए। वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? फिर मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, आप जो है हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। पेड कोर्स है ये, वीडियो कोर्सेस है, मैं पढ़ाऊँगा, इसमें PDF भी साथ में मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले, और पेड कोर्स में आप पेमेंट करिएगा 149 का। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपको स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, पॉलिटी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट मिलेंगे मात्र 149 में। इतने कम में बुक भी नहीं मिलती है, स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, उससे पहले इसको खरीदिए। देखिए इस क्लास का PDF फाइल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए सारे बच्चे। पेड PDF, पेड टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स, ऑल एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में आपको मिलेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसमें हर एक टेस्ट कैटेगरी में 15 से 20 टेस्ट है, चाहे SSC की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, टीचिंग की, तो आप टेस्ट सीरीज भी जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारी कंप्लीट करंट अफेयर्स वार्षिकांक PDF फाइल भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऑल एग्जाम स्पेशल PDF नोट्स अवेलेबल हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कोई भी इंक्वायरी हो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम बच्चे हमारा चैनल ज्वाइन कर लें, द सक्सेस इंस्टीट्यूट, और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए आप जरूर बताइए सारे बच्चे, मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।